हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम लोग क्लास 7 की इंग्लिश रीडर बुक पढ़ेंगे, लेसन 10, और लेसन का नाम है चंद्रशेखर आज़ाद। आज हम लोग इस लेसन को पढ़ेंगे, इसका अर्थ समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लेसन को। देखिएगा, चंद्रशेखर आज़ाद पॉपुलरली नोन एज आज़ाद वाज बॉर्न वन ऑफ द मोस्ट fearless and greatest freedom fighters of India। अर्थात चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्हें आज़ाद के नाम से जाना जाता है, भारत के सबसे निडर और महानतम स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। ओके, यहाँ तक अर्थ हुआ। देख लीजिएगा, नॉन का मतलब होता है जाने जाते थे, पॉपुलर जो लोग पॉपुलर होते हैं ना, फेमस। फियरलेस का मतलब होता है निडर, और ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर का मतलब महान स्वतंत्रता सेनानी। ऑफ इंडिया मीन्स भारत के। वह सन ऑफ पंडित सीताराम तिवारी, यानी कि पंडित सीताराम तिवारी एंड जागरानी देवी, वाज बॉर्न ऑन 23 जुलाई 1906 इन विलेज भावरा इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश। अर्थात वह पंडित सीताराम तिवारी और जागरानी देवी के पुत्र आज़ाद का जन्म 23 जुलाई 1906 में मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के भावरा गांव में हुआ था। आगे देखते हैं। ही रिसीव्ड हिज अर्ली एजुकेशन इन भावरा, अर्थात उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा भावरा में ही प्राप्त की। ठीक है, अर्ली एजुकेशन का मतलब होता है प्रारंभिक शिक्षा। आगे देखते हैं। फॉर फर्दर एजुकेशन, यानी कि आगे की पढ़ाई के लिए ही वेंट टू द संस्कृत पाठशाला एट वाराणसी, अर्थात आगे की पढ़ाई के लिए वह वाराणसी के संस्कृत पाठशाला में गए। ही वॉज अ ग्रेट वर्शिपर ऑफ लॉर्ड हनुमान, वे हनुमान के महान भक्त थे या महान पुजारी थे। वर्शिपर का मतलब होता है पुजारी, लॉर्ड हनुमान यानी कि भगवान हनुमान के। वंस एक बार ही डिस्गाइज्ड मीन्स होता है वेश बदलना। वंस एक बार ही डिस्गाइज्ड हिमसेल्फ एज अ प्रिस्ट मीन्स होता है पुजारी। ठीक है, इन आ हनुमान टेम्पल टू एस्केप मीन्स का होता है बचाना, फ्रॉम द क्लचेस का मतलब होता है पकड़ना, ऑफ द ब्रिटिश पुलिस मतलब ब्रिटिश पुलिस। अर्थात एक बार ब्रिटिश पुलिस की गिरफ्त से बचने के लिए उन्होंने हनुमान मंदिर के पुजारी का वेश बदला, यानी कि पुजारी के वेश में आ गए थे ताकि ब्रिटिश पुलिस उनको पकड़ न सके। यंग चंद्रशेखर आज़ाद वाज अरेस्टेड बाय द नॉन वायलेंस नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट ऑफ 1920 से 1921 अंडर द लीडरशिप ऑफ महात्मा गांधी, अर्थात 1920 से 1921 के अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन जिसके प्रमुख नेता महात्मा गांधी थे, युवा चंद्रशेखर को आकर्षित किया। समझिएगा, यंग माने युवा, चंद्रशेखर वाज अट्रैक्टेड मतलब आकर्षित हुए, बाय द नॉन वायलेंस नॉन कोऑपरेशन यानी कि अहिंसात्मक असहयोग आंदोलन मूवमेंट। ठीक है, समझ गए। ये लीडरशिप यानी महात्मा गांधी की लीडरशिप में ये जो आंदोलन चल रहे थे उससे ये बहुत ही प्रभावित हुए। नेक्स्ट, ही ज्वाइंड मतलब उन्होंने ज्वाइन किया द मूवमेंट एंड was arrested and produced before the magistrate, अर्थात उन्होंने आंदोलन में भाग लिया और उन्हें गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के पास पेश किया गया। ठीक है, प्रोड्यूस का मतलब होता है पेश करना, बिफोर द मजिस्ट्रेट मतलब मजिस्ट्रेट के सामने, और ज्वाइन का मतलब ज्वाइन करना, मूवमेंट का मतलब आंदोलन। ठीक है, आगे देखते हैं। ही गेव हिज नेम एज आज़ाद मतलब फ्री, हिज फादर्स नेम एज
फादर्स नेम एज स्वतंत्र, स्वतंत्र का मतलब होता है फ्रीडम, एंड हिज रेजिडेंस मतलब होता है निवास, एज प्रिजन, प्रिजन का मतलब जेल। अर्थ क्या होगा, उन्होंने अपना नाम आज़ाद, अपने पिता का नाम स्वतंत्र और अपना पता जेल बताया, यानी कि अपना रेजिडेंस जो निवास बताया वो जेल को बताया, किसे, मजिस्ट्रेट को। दिस प्रोवोक्ड द मजिस्ट्रेट हु सेंटेंस्ड हिम टू 15 लैसेज, लैसेज का मतलब होता है कोड़े लगाना, 15 का मतलब 15। इसका अर्थ क्या होगा, इससे मजिस्ट्रेट भड़क गए और उसे 15 कोड़ों की सज़ा मिली, यानी कि 15 कोड़े मारने की सज़ा दी गई। फ्रॉम देन तभी ऑन ही वाज नोन एज आज़ाद, अर्थात तभी से ही उनका नाम आज़ाद पड़ा, तभी से ही उनका नाम आज़ाद पड़ा या तभी से वह आज़ाद के नाम से जाने गए। नेक्स्ट लाइन है, आज़ाद्स पैट्रियोटिज्म मतलब होता है देशभक्ति, एंड करेज का मतलब साहस, इंस्पायर्ड का मतलब प्रभावित किया, अदर्स का मतलब दूसरों को, टू ज्वाइन मीन्स ज्वाइन करने के लिए, द फ्रीडम स्ट्रगल स्वतंत्रता संग्राम कह सकते हैं, ठीक है। स्ट्रगल मीन्स संघर्ष होता है, स्ट्रगल मीन्स। इसका अर्थ देखें क्या होता है, आज़ाद की देशभक्ति और हिम्मत ने दूसरों को भी स्वतंत्रता संग्राम में जुड़ने को प्रेरित किया, ठीक है। इंस्पायर करना, किसी को प्रेरित करना। नेक्स्ट है, चंद्रशेखर आज़ाद वाज द मेंटर ऑफ भगत सिंह हु वाज आल्सो अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर, अर्थात चंद्रशेखर भगत सिंह के सलाहकार या गुरु रहे जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। मेंटर का मतलब होता है सलाहकार, ठीक। भगत सिंह का मतलब भगत सिंह के, अर्थात चंद्रशेखर भगत सिंह के सलाहकार रहे जो एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। बोथ चंद्रशेखर एंड भगत सिंह एक्टिवली पार्टिसिपेट मतलब पार्टिसिपेट करना मतलब कि सहभागिता दिखाना, इन रेवल्सनरी पढ़ेंगे इसको, ठीक है। रेवल्सनरी, ओके, बड़ा वर्ड है, इसका मतलब होता है क्रांतिकारी। एक्टिविटीज़, अर्थात चंद्रशेखर और भगत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रियता से भाग लिया। एक्टिविटीज़ मीन्स गतिविधियाँ होती हैं, ठीक है। पार्टिसिपेट का मतलब होता है भाग लेना, रेवल्सनरी मीन्स होता है क्रांतिकारी। ही वॉज डीपली डिस्टर्ब्ड बाई द जलियांवाला बाग मैक्सर इन अमृतसर इन 1919। मैक्सर का मतलब होता है हत्याकांड, क्या मतलब होता है हत्याकांड, यानी कि 1919 में अमृतसर के जलियांवाले बाग कांड से वे बहुत दुखी थे या बहुत आहत थे। डिस्टर्ब का मतलब होता है आहत या दुखी थे, डीपली मतलब बहुत ज़्यादा, ठीक है। जलियांवाला बाग, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ, उससे ये लोग बहुत ही आहत या दुखी हुए। कहाँ पर हुआ था, अमृतसर पंजाब में पड़ता है। ही आल्सो प्लेड आ की रोल इन द काकोरी केस, अर्थात उन्होंने काकोरी कांड में मुख्य भूमिका निभाई। काकोरी केस का मतलब काकोरी कांड जो हुआ था उसमें मुख्य भूमिका निभाई। चंद्रशेखर आज़ाद वाज अ टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस, अर्थात चंद्रशेखर आज़ाद ब्रिटिश पुलिस के लिए एक खौफ थे। क्या थे, खौफ था। ब्रिटिश पुलिस इनसे डरती थी, चंद्रशेखर आज़ाद जी से। ही वॉज ऑन दियर हिट लिस्ट एंड द ब्रिटिश पुलिस बैडली वांटेड टू कैप्चर हिम डेड और अलाइव। डेड का मतलब मरा हुआ और अलाइव का मतलब जीवित, यानी जिंदा या मुर्दा कह सकते हैं।
कह सकते हैं वे यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद जी उनकी मुख्य सूची पर थे और ब्रिटिश पुलिस उन्हें जीवित या मृत पकड़ना चाहती थी। जिंदा या मुर्दा मिल जाए उनको पकड़ना चाहती थी। ये मुख्य सूची पर थे क्योंकि ये बहुत खतरनाक व्यक्ति थे। अंग्रेज़ों के नाक में दम कर रखी थी इन्होंने। ऑन 26 फरवरी 1931 चंद्रशेखर आज़ाद वाज एट अल्फ्रेड पार्क इन इलाहाबाद नाउ प्रयागराज, यानी कि पहले इलाहाबाद नाम था उसका, अब इस समय नाम प्रयागराज है। यानी कि 27 फरवरी 1931 को चंद्रशेखर आज़ाद इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में थे। किस पार्क में थे? इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में। ही वाज betrayed बाई एन इन्फॉर्मर का मतलब होता है सूचना देने वाला, फॉर द ब्रिटिश पुलिस, यानी कि ब्रिटिश पुलिस के एक मुखबिर ने उन्हें देख लिया। यानी कि उसी पार्क में ब्रिटिश का एक सैनिक था, उसने चंद्रशेखर जी को वहाँ पर देख लिया था। द पुलिस सराउंडेड द पार्क एंड ऑर्डर्ड चंद्रशेखर आज़ाद टू सरेंडर, अर्थात पुलिस ने पार्क को घेर लिया और चंद्रशेखर को आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया। सरेंडर का मतलब होता है समर्पण कर देना किसी के सामने, आत्मसमर्पण। ठीक, ऑर्डर का मतलब होता है आदेश देना। आज़ाद फॉट का मतलब होता है लड़ना, ब्रेवरी का मतलब होता है बहादुरी से, एंड किल्ड द पुलिसमैन फाइनली फाइंडिंग हिमसेल्फ कट अलाइव ही यूज्ड टू रिसाइट हिज फेवरेट हिंदी कपलेट का मतलब होता है दोहा। फाइनली का मतलब अंततः, फाइंडिंग हिमसेल्फ कट अलाइव, कहाँ तक थे हम लोग? 1 मिनट रुकना, कहीं छूट रहा है। हाँ देखिए, फाइनली फाइंडिंग हिमसेल्फ सराउंड का मतलब घिर गए चारों ओर से, बाय द पुलिस को द्वारा। ही शॉट हिमसेल्फ, उन्होंने स्वयं को गोली मारी। हिमसेल्फ का मतलब होता है स्वयं को। कह सकते हैं अंततः उन्होंने अपने आप को पुलिस से पूरी तरह से घिरा हुआ पाकर स्वयं को गोली मार दी, यानी कि खुद को गोली मार ली थी स्वयं को। ठीक है। दस इस प्रकार ही केप्ट हिज प्लेस ऑफ नॉट बीइंग कॉट अलाइव। थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था, लाइन ऊपर नीचे पड़ गए थे। चलिए यहाँ तक अर्थ देखते हैं। इस प्रकार उन्होंने जीवित न पकड़े जाने की प्रतिज्ञा बनाए रखी, यानी कि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि कोई भी अंग्रेज़ हमको जीवित नहीं पकड़ सकता है, इसीलिए उन्होंने स्वयं को गोली मार ली थी। पहले कई पुलिस वालों को उन्होंने मार गिराया, जब आखिरी गोली बची तो उन्होंने अपने सर पे मार करके अपनी जान दे दी थी। ही यूज्ड टू रिसाइट हिज फेवरेट हिंदी कपलेट, यानी कि वे अक्सर अपनी पसंदीदा कविता की पंक्तियाँ सुनते थे। कपलेट का मतलब होता है दोहा। कौन सा था? दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहेंगे। ठीक, तो ये उनका दोहा था। तो चलिए इस तरह से लेसन ख़त्म होता है। इसकी एक्सरसाइज भी कर लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर ए देखिएगा। हु वाज पॉपुलरली नोन एज आज़ाद, व्हाट वाज हिज फेवरेट हिंदी कपलेट, यानी कि उनका हिंदी कपलेट क्या था फेवरेट। देखिएगा, चंद्रशेखर वाज पॉपुलरली नोन एज आज़ाद, हिज फेवरेट हिंदी कपलेट वाज दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे, आज़ाद ही रहेंगे। यह उनका कपलेट था, यानी कि दुआ था। व्हेन एंड वेयर वाज चंद्रशेखर बॉर्न, चंद्रशेखर वाज बॉर्न 23 जुलाई 1906 इन भावरा विलेज इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर सी है, नेम द मूवमेंट फॉर विच ही वाज अरेस्टेड। उस मूवमेंट या आंदोलन का नाम बताना है जहाँ वो अरेस्ट हुए थे। तो आंसर क्या होगा, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट डिड द मजिस्ट्रेट डू व्हेन ही वाज प्रोवोक्ड बाय आज़ाद। तो द मजिस्ट्रेट सेंटेंस्ड आज़ाद टू 15 लेसेस व्हेन ही वाज प्रोवोक्ड बाय हिम, यानी कि मजिस्ट्रेट ने उन्हें 15 कोड़े मारने का आदेश दिया था। क्वेश्चन नंबर ई है, वाई डिड द ब्रिटिश पुलिस वांट टू कैप्चर चंद्रशेखर आज़ाद, यानी कि चंद्रशेखर आज़ाद को ब्रिटिश पुलिस क्यों पकड़ना चाहती थी। चंद्रशेखर आज़ाद वाज अ टेरर फॉर द ब्रिटिश पुलिस एंड वाज ऑन देयर हिट लिस्ट, सो दे वांटेड टू कैप्चर हिम। टेरर का मतलब खौफ था चंद्रशेखर आज़ाद का, और वे इम्पोर्टेंट लिस्ट जो हेड लिस्ट थी उसमें इनका नाम रहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज आज़ाद प्लेस्ड, हाउ डिड ही कीप इट। आंसर देखिए, आज़ाद हैड प्लेस्ड नॉट टू बी caught alive when he found himself surrounded by the police, he shoot himself, thus keeping his pledge, यानी कि अपना वचन पूरा किया। देखिएगा, मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विद देयर मीनिंग इन कॉलम बी। देखिए, क्लच को मिलाया गया है टू मेक होल्ड ऑफ समथिंग टाइटली, ठीक है। ये आप लोग देख लीजिएगा, सब मिला दिए गए हैं, आप लोग अपने हिसाब से बुक उठाइएगा, उससे क्लियर कर लीजिएगा, ठीक है। जो समझ में ना आए वो पूछ सकते हो, इसमें मीनिंग जो समझ में ना आए उसमें कमेंट करिएगा तो मैं बता दूंगा। नेक्स्ट देखिए, चेंज द वर्ब्स गिवन इन द बॉक्स इनटू पास्ट, यानी कि पास्ट में इस वर्ब को चेंज करना है। देखिए, दिए गए डिस्कनेक्ट, शॉक, इंजर, रन, फाइट, इनको हमें पास्ट में बदलना है। तो शॉक का शॉक्ड हो जाएगा, इंजर्ड हो जाएगा, ठीक है, डिसकनेक्टेड हो जाएगा, रन रेन पास्ट होता है, रन रेन रन, ठीक है, तो ये रेन हो जाएगा, और फाइट का फॉट हो जाएगा, ठीक है। ये पास्ट फॉर्म लिखे हैं इनके। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, यूज द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स होमोफोन्स, ठीक है, इन सेंटेंस टू ब्रिंग आउट द डिफरेंट इन दियर मीनिंग। वन इज डन फॉर यू, सी सीन, देखिए, हैव यू एवर सीन द सनसेट एट मोमेंट अबू, सिंस द सेंस ऑफ द सनसेट एट माउंट आबू, सॉरी माउंट आबू लिखा है, 1 मिनट, माउंट आबू। देखिएगा, सन सन, न्यू न्यू, ठीक है, ये होमोफोन्स होते हैं, ठीक। होमोफोन्स मतलब एक तरह से बोले जाने वाले, हेयर हेयर, सी सी, इस तरह से ये होमोफोन्स बनेंगे हमारे। देखिए, आ सन, द सन राइजेज इन द ईस्ट, और ये सन मीन्स होता है पुत्र, ठीक है। मिस्टर राकेश ओनली सन इज डीफ। देखिए, न्यू, आई हैव बॉट न्यू पेयर ऑफ स्कूल शूज, एक न्यू ये होता है, नो का सेकंड फॉर्म है न्यू। सी न्यू दैट दे वुड विन द मैच, ये हेयर होता है, एक हेयर ये होता है। माई हेयर हैव ग्रोन रफ इन सनलाइट, ये हेयर मीन्स बाल होता है, इस हेयर मीन्स होता है यहाँ। द हंटर कॉट द हेयर फ्रॉम द बसेस, सी मीन्स होता है देखना, और सी मीन्स होता है समुद्र, देख लीजिएगा। कैन यू सी मी फ्रॉम द टॉप, ये सी होता है द समुद्र। द सी वॉज फुल ऑफ ब्यूटीफुल सिलीज,
ठीक, इस तरह से लेसन हो जाता है कंप्लीट आप लोगों का। आराम से पढ़िएगा इसको, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करते समय बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि इस नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।